नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। 2022 में पीएम मोदी के मन की बात का ये पहला एपिसोड था। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बापू की शिक्षाओं को याद करने का दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को खोखला कर सकता है। बाल पुरस्कारों पर पीएम मोदी ने कहा कि कोशिश करने से सभी सपने साकार हो जाते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया। राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी, उसने देश को गर्व और उत्साह से भर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी कि नेताजी की जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी यानी कि गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनः प्रतिष्ठित कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने देखा कि इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति और पास ही में नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। इस भावुक मौके पर शहीद परिजनों की आंखों में आंसू थे। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने लिखा कि शहीदों के स्मृति के सामने प्रज्वलित ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। जब भी मौका मिले तो नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाएं और अपने परिवार और बच्चों को भी लेकर जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि इससे आपको अलग ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव होगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की बसंती देवी का जिक्र किया, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। उन्होंने नदी बचाने का काम किया और पर्यावरण के लिए असाधारण काम किया। इसके अलावा मणिपुर की बीनो देवी दशकों से लोकल आर्ट का संरक्षण कर रही है। इसी तरह पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह का भी जिक्र किया, जो बैगा आदिवासियों की नृत्य कला को बचा रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और संदेश भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्ट कार्ड के जरिए लिखकर भेजी। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह केवल हमारे देश में ही नहीं है। मुझे भारत के मित्र देश क्रोएशिया से भी 75 पोस्ट कार्ड मिले हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना की नई वेव का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की नई लहर से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब 4.5 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के चलते इस बार पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम 11 बजे की जगह 11:30 बजे शुरू हुआ था। बता दें कि पीएम मोदी का रेडियो संबोधन हर महीने के आखिरी रविवार को होता है और आज का कार्यक्रम साल 2022 का पहला कार्यक्रम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।